एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान के 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में जिसका आप अपने रूटीन में इस्तेमाल करते हो, उपयोग में लाते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट आपकी लाइफ में बहुत चमत्कारिक लाभ आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वर विज्ञान क्या है ये बहुत अच्छे से जानेंगे। स्वर विज्ञान यानी सांसों का ज्ञान, जो ये हमारी सांसें ही होती है जिसे हम लेकर आते हैं। जब ये ख़त्म हो जाती है तो यहाँ से हम चले जाते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो योगी थे, वो पहले इसे बहुत यूज़ किया करते थे। इसके चमत्कारिक लाभ उनको मिलते थे। जब माँ पार्वती ने शिव जी को प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा रहस्य है या ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे हम हमारी लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ पा सकते हैं और सामान्य मानव इसे यूज़ कर सकता है, इसके लाभ पा सकता है, तो भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को इस रहस्य के बारे में बताया कि ये स्वर विज्ञान ही है जिसे हम हमारे सांसों को यूज़ करके सांसें किस तरह से चल रही है उसको सही तरीके से हम जानकर अगर उसको अडॉप्ट करके हम हमारे काम की शुरुआत करते हैं, इसे सीखते हैं कि यानी कुंभक लगाना क्या होता है, शगुन क्या होता है, किस तरह से बिजनेस की हमें डील करनी है, ये सारी बातें, यानी ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं छूटा कि उसको हम अगर सीखते हैं, उसको हमारे रूटीन में लाते हैं तो हमें चमत्कारिक लाभ ज़रूर मिलते हैं और सामान्य मानव भी इसका यूज़ कर सकता है। ये शिव स्वरोदय में दिया गया है। तो शिव स्वरोदय में बहुत अच्छे से दिया गया है कि स्वर विज्ञान यानी सांसों का ज्ञान है। यानी ये कोई ऐसे बोलेंगे कि स्वर विज्ञान यानी सा रे गा मा पा, तो ये बिल्कुल ही नहीं है। ये स्वर विज्ञान यानी सांसों का विज्ञान, सांसें ही हमारी है जो हम लेके आए हैं, इसको हम अच्छे से किस तरह से क्या करना है, कब सगुन होता है, कब निर्गुण होता है, कब कौन से काम करने चाहिए, इसको डेली की रूटीन में कैसे अपनाना चाहिए, ये अगर पता चले, हम इसे यूज़ करना सीख जाए तो ऐसी कोई भी विद्या नहीं है कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि जिसे हम पा नहीं सकते। हर उस क्षेत्र में हम ग्रो कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि स्वर विज्ञान के ऐसे कौन से ब्रह्मास्त्र है जो 3 जिसका हम उपयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से ग्रोथ मिलती है। तो जब भी आप यात्रा कर रहे हैं तो भरे स्वर में ये स्वर चेक कीजिए और कौन सा स्वर चल रहा है उसी पैर को आगे रखकर उस यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो ये क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है पहला। और दूसरा, आप मानो कोई मीटिंग कर रहे हैं, यानी जैसी हमारी मीटिंग होती है किसी भी बारे में, हम जब मीटिंग करते हैं या कोई वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं या फिर किसी से अनबन हुई रहती है और हमें अपनी बात उनसे मनवानी होती है, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए स्वर को हमें चेक करना चाहिए और जो स्वर चालू है उस व्यक्ति को उस तरफ हमें रखना चाहिए। तो ये क्या होता है, स्वर चेक करके आपने उस व्यक्ति को, मानो आपकी जो राइट नोस्ट्रल है वो चल रही है तो वो आपके राइट साइड में वो व्यक्ति खड़ा होना या बैठा होना चाहिए। तो अब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई बात मनवानी हो, आपकी डील फिक्स करनी हो, सारे काम अवश्य होने लगेंगे, आप अपनी बात भी मनवा पाएंगे, निश्चित आपको उस काम में सफलता मिलेगी। अब तीसरा ब्रह्मास्त्र है सगुन, यानी कोई भी काम आपको करना हो, किसी शपथ पत्र पर आपको साइन करनी हो
या विवाह करना हो शुभारंभ, गृह प्रवेश का शुभारंभ करना हो, गृह प्रवेश करना हो, तो आपको सांस कौन सी चल रही है ये चेक करके आपको सांस को भरे हुए यानी भरे सांस में हमें एंट्री करनी है, वो काम करना है। या आप कोई शपथ पत्र भी साइन करते हैं तो भरे यानी सांस भरकर सगुन में उसको आपको साइन करना है। डेफिनेटली आपको वो हर काम आपका सफल होता नज़र आएगा। वैसे ही दीप प्रज्वलन करना है, यानी स्वर विज्ञान से हमें क्या करना है, कुंभक लगा लेना है। कैसे कुंभक लगाते हैं वो पूरा वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है। कैसे कुंभक लगाए तो आप वो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं उस लिंक को भी डाल दूँगी। तो आपको अच्छे से कुंभक लगाना है, अच्छे से सांस को खींचना है। जो भी आपको इस तरह से चेक कर सकते हैं या आपको इस तरह से भी आप उस सांस को चेक कर सकते हैं किस तरफ वो वायु हवा निकल रही है। तो उस नाक में से हवा को अंदर आपको भरना है अच्छे से, बिल्कुल हवा निकलनी नहीं चाहिए। अच्छे से भरिए और उसके बाद माचिस की तिल्ली को जलाइए। मन ही मन अपनी जो भी इच्छा है, सुख समृद्धि समाधान जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को बोलिए और आपको उस भरे स्वर के जिस तरफ की नोस्टल है उस हाथ से आपको वो दिए को प्रज्वलित करना है। और वो दिया बहुत देर तक भी चलता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिस करके देखा है और तभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, अपने जीवन में अपनाइए, फिर आप उसके चमत्कारिक लाभ ज़रूर पा सकते हैं। तो ये थे स्वर विज्ञान के 3 ब्रह्मास्त्र। आपको इसे अपने डेली रूटीन में इसे अपनाना है। जैसे मानो जब भी आप उठते हैं नोस्टल चेक करके उसी पैर को आपको एंजल अर्थ पे ज़मीन पे रखना है। जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो अपने आप में एक माँ है। वो हमारी इच्छाएं, हमें जो चाहिए वो दे सकती है। जैसे हम हमारी इच्छा हमारे यानी मदर के सामने, मम्मी के सामने बोलते हैं तो वो डेफिनेटली पूरा करती है। उसी प्रकार हम हमारी नोस्टल को चेक करके सुबह जो नोस्टल चली है उसको हम सांस को भरकर अगर उसी पैर को उस साइड के पैर को हम एंजल अर्थ पर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट, हमारी इच्छाएं पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं और इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो आपको ये करना है। पता होने से कुछ नहीं होता, हमें उस पर एक्शन लेनी पड़ती है। तो आपको उस पर एक्शन भी ज़रूर लेना है। तो मैंने आपको बताया है कि स्वर विज्ञान के 3 ब्रह्मास्त्र है। ये स्वर विज्ञान माँ पार्वती जी को भगवान शिव ने, प्रभु ने बताया है, जिसका उल्लेख शिव स्वरोदय में किया गया है। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाते थे और ये हमें बस प्रैक्टिस करके उसको करना होता है। आपके सारे काम बनने लगेंगे। पहले मैंने बताया कि अब जब भी आप यात्रा की शुरुआत करते हैं तब आपको कौन सा स्वर आपको शुरू है वो चेक करके उस तरफ का पैर आगे बढ़ाकर उसको आपको करना है। सेकंड पे मैंने बताया कि जब भी आप किसी से मीटिंग करते हैं तो जो कोई भी मीटिंग हो आपकी या किसी वस्तु को खरीदना हो, अपने मन की बात किसी से मनवानी हो, तो आपको स्वर चेक करके उस व्यक्ति को उस तरफ रख के उस काम को आपको करना है। निश्चित वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा, आपको उस काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। थर्ड पे मैंने बताया कि स्वर सगुन भरे हुए स्वर में आपको काम करनी है। कोई कागजात पर साइन करनी है, गृह प्रवेश करना है, विवाह करना है, किसी भी शुभ काम का आरंभ करना है, तो आपको जो सांस चल रही है उसको
6 से भर लेना है, होल्ड करना है और आपको उस काम की शुरुआत करनी है। जैसे गृह प्रवेश है तो वो कदम आपका आगे बढ़ाना है, घर में प्रवेश के लिए डालना है। इस प्रकार से तो आपको इसे अपने लाइफ में अपनाना है और इसके चमत्कारिक लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, स्वर विज्ञान के ही दूसरे टॉपिक के साथ। तो अभी तक आपने मुझे भर भर के प्यार दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और 3-4 दिन वीडियो नहीं आई, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, कुछ वजह थी इसके लिए। तो अब कंटिन्यू वीडियोस आएगी। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि प्रैक्टिसेस कब ला रहे हैं आप। तो नए साल में डेफिनेटली हम प्रैक्टिसेस भी लेकर आएंगे, स्वर विज्ञान की क्लासेस होंगे, एलओए की प्रैक्टिसेस होंगी, तो आपको उसका भी लाभ ज़रूर उठाना है। बहुत जल्द मिलूँगी एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और कोई भी स्वर विज्ञान के रिगार्डिंग कुछ है, आपको प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस क्वेरीज को पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाकर उसका जवाब आपको ज़रूर करूँगी। आशा करती हूँ जो ब्रह्मास्त्र मैंने बताए स्वर विज्ञान के, वो बहुत अच्छे से आपको पता चले हैं और आप इसको इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।